कहानी की शुरुआत एंड्रिया ब्रेवर की खुशहाल फैमिली से होती है। आज एंड्रिया का बर्थडे है, इसीलिए उसका बेटा निक, बेटी पिया और निक की वाइफ सोफी सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सोफी अपनी सास के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आई है, लेकिन पिया को उसका गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि सोफी गिफ्ट में एक ब्रेड मेकर लेकर आए। वो सोफी की चॉइस पर उसे खूब टेढ़े कमेंट्स मारती है, लेकिन सोफी की बेइज्जती होते देख निक को अच्छा नहीं लगता और वो पिया को फटकार देता है। अब सब लोग पार्टी भूल गए और लड़ाई शुरू हो गई। पास में मौजूद निक के बच्चे ईथन और काई को उनकी लड़ाई देखकर थोड़ी घबराहट हो रही थी। अंत में निक ने पिया को पार्टी छोड़कर जाने के लिए कहा और वो तुरंत घर से निकलकर क्लब में चली गई, जहां उसने खूब ड्रिंक की और गुस्से के मारे जमकर ठुमके लगाए। कुछ देर बाद पिया क्लब के बाथरूम में गई और एक डेटिंग ऐप पर बॉयफ्रेंड सर्च करने लगी। इसी दौरान पिया वुडी नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू करती है। दोनों के बीच मामला सेट होने ही वाला था कि तभी पिया का फोन कमोड में गिर गया। इसके बाद पिया फोन निकालकर तुरंत घर गई और फोन को चावल में डालकर रख दिया, ताकि सुबह तक चावल पूरी नमी को सोख ले और फोन चालू हो जाए। अगले दिन सुबह पिया हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो नर्स की नौकरी करती है। काम पर आने के बाद पिया एक मरीज को इंजेक्शन लगाने जाती है, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहा था। तभी पिया की नजर एक वीडियो पर गई, जिसमें उसका भाई निक था। निक जख्मी लग रहा था और हाथ में उसने आई अब्यूज वुमेन नाम का एक कार्ड लिया हुआ था। निक इसके बाद एक दूसरा कार्ड लेता है, जिस पर लिखा था कि एट 5 मिलियन व्यूज आई डाई। निक की हालत देखकर लग रहा था कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा है और उसे जबरदस्ती ये कार्ड्स पकड़वा रहा है। निक की ऐसी हालत देख पिया का दिमाग हैंग हो गया। वो फौरन निक को फोन लगाने के लिए भागी, लेकिन निक का फोन बंद था। पिया ने सोफी को भी कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। ऐसे में वो सीधे निक के ऑफिस पहुंची और उसके कॉलीग मैट से पड़ताल करने लगी, लेकिन मैट ने बताया कि आज निक काम पर आया ही नहीं। इसके बाद पिया ने मैट को निक की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर मैट भी हैरान रह गया। अब पिया की चिंता और ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए वो स्कूल जाती है जहां सोफी टीचर की जॉब करती है। पिया गार्ड्स को अनसुना करते हुए सीधा सोफी के पास पहुंची और उसे वीडियो दिखाने लगी। ये देख सोफी भी पिया जितनी ही घबरा गई। सोफी बताती है कि सुबह तो निक हमेशा वाले समय पर ही काम पर गया था, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ। इसके बाद दोनों निक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाती है। निक की वीडियो पर 9000 व्यूज हो चुके थे और लगातार बढ़ रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों की मुलाकात रोशन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो सोफी से निक को लेकर बातें पूछ रहा था, लेकिन पिया सिर्फ रोशन को घूर रही थी। दरअसल उसे लग रहा था कि वो रोशन को पहले भी कहीं देख चुकी है। इसी बीच सोफी के पास उसके बेटे ईथन का कॉल आया और वो घर की तरफ रवाना हो गए। घर पर बच्चे भी निक की वीडियो देखकर परेशान थे और लगातार उसकी लोकेशन ढूंढने में जुटे हुए थे। बच्चों ने पिया को दिखाया कि वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और कमेंट्स में हर कोई निक को गालियां दे रहा है। इसके बाद पिया अपने घर पहुंची, जहां उसने चावल में रखे अपने फोन को चालू किया। फोन में उसने देखा कि उसे निक ने एक वॉइस मेल भेजा है, जिसमें पहले तो निक पिया से रात को हुए झगड़े पर माफी मांगता है और फिर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। कई बार वॉइस मेल सुनने के बाद पिया को याद आता है कि बीते कुछ दिनों से निक किसी बात को लेकर परेशान था, लेकिन उसने कभी इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया। इसके बाद पिया अपनी माँ एंड्रिया के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें निक ने कुछ बताया क्या, लेकिन निक की एंड्रिया से भी ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी। पिया माँ को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने निक के गायब होने को लेकर उसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद पिया के पास सोफी का मैसेज आया और उसने पिया को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया। यहाँ पहुंचने पर उसे पता चला कि निक की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई है, जिसमें उसने आई किल्ड अ वुमन नाम का कार्ड पकड़ा हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर जेचडी लुका भी ऐड हो चुका था। यहाँ पिया बताती है कि शुरुआत के 2 कार्ड्स में हैंड राइटिंग निक की थी, लेकिन इस कार्ड में जो लिखावट है वो निक की नहीं है। अब पुलिस को लग रहा था कि निक एक क्रिमिनल है और इन वीडियोस में वो अपना कन्फेशन दे रहा है, जिस पर पिया और सोफी थोड़ा भड़क जाती है और कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो रहा है उसके साथ। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। बाहर पिया सोफी को बताती है कि उसे निक का वॉइस मेल मिला था, क्या हम इसे पुलिस के सामने पेश करें। सोफी कहती है कि इसमें निक माफी मांग रहा है, ये शायद ही हमारे किसी काम आएगा। पुलिस पहले ही निक पर उल्टा शक कर रही है, सो हम पुलिस को इस बारे में नहीं बताएंगे। तभी सोफी के पास एक कॉल आती है, जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर उससे इंटरव्यू लेने की बात कहती है। ये सुनकर दोनों थोड़ी और परेशान हो जाती है। इधर वीडियो अब 1.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसके बाद पिया अपने एक कंप्यूटर के ज्ञानी फ्रेंड के पास जाती है और उससे निक की लोकेशन पता करने की बात कहती है, जिस पर वो कहता है कि वैसे तो ये कर पाना मेरी पहुंच से बाहर का काम है, फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूं, जैसे ही कुछ मिलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद पिया यहाँ से निकल गई, लेकिन घर पहुंचने पर उसने पाया कि यहाँ कुछ न्यूज रिपोर्टर्स खड़े हैं और उसका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पिया ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बाहर रहने को कहा और सीधे घर में घुस गई। घर पर उसने देखा कि वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब ये हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस में छा चुका है।
तभी उसका हैकर दोस्त आ जाता है। हैकर ने बताया कि मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना तय है कि इसे एक डिलीवरी वैन में शूट किया गया है। बैकग्राउंड में दिखे सिंबल से उसने ये भी पता लगा लिया कि ये वैन XPN फ्रेट नाम की एक कंपनी की है। ये एविडेंस लेकर पिया और निक का कॉलीग मैट तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और रोशन को इस बारे में बताया। ऑफिसर ने तुरंत वैन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पिया और मैट बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पिया ने देखा कि वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ रोशन और अन्य ऑफिसर्स बाहर निकले, जिन्होंने बताया कि हमें वैन की लोकेशन मिल गई है, हम तुरंत उसे पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन लोकेशन पर गए तो यहां उन्हें खाली वैन दिखाई दी, यानी निक अभी भी लापता था। पुलिस स्टेशन आने के बाद केस का हेड लुका को बना दिया जाता है। अब रोशन इस केस का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे सोफी को घर तक छोड़ने का जिम्मा दिया जाता है। घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। रोशन जैसे तैसे सोफी को अंदर ले गया, जहां पुलिस की एक टीम घर में छानबीन कर रही थी। सोफी बच्चों को बताती है कि निक अभी भी नहीं मिला, लेकिन वो जल्द ही लौट आएगा। तभी लुका उनके पास आया और घर में सब लोगों के फोन सीज कर देता है, ताकि उनके फोन से कुछ एविडेंस खोजे जा सके। यहाँ घर वालों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद पुलिस उन्हें ही सस्पेक्ट्स की तरह ट्रीट कर रही है। सब लोगों ने अपने फोन पुलिस को सौंप दिए, लेकिन पिया ने दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा कि मेरा फोन टूटा हुआ है, इसलिए मैं उसे घर ही छोड़ आई। इसके बाद पिया सिगरेट पीने बाहर जाती है। रोशन भी उसके पीछे पीछे चला आया और दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। यहाँ दोनों को पता चलता है कि पिया का फोन टॉयलेट में गिरने से पहले डेटिंग ऐप पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने की तैयारी कर रहे थे। दोनों में कुछ देर बातें हुई और पिया ने कहा कि केस में क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी तुम मुझे दोगे। लेकिन रोशन बताता है कि मैं अब केस में नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट्स हैंडल करता हूं। अब मेरी जगह लुका काम करेगा, लेकिन अगर तुम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करो तो शायद केस का हेड मुझे बना दिया जाए। पिया भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद रोशन निक के घर छानबीन शुरू कर देता है और तलाशी लेते हुए ईथन के कमरे में पहुंच जाता है। यहाँ रोशन ने देखा कि ईथन के पास एक टैबलेट है, जिस पर वो जियोनिकिंग ऐप का मैप देख रहा था। ये ऐप दरअसल निक को ढूंढने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आजकल वो काफी फेमस था। ईथन हर उस लोकेशन पर जाता जहां ऐप में निक होने की संभावना बताई जाती। ईथन ने कुछ एक जगह चेक की तो काफी लोकेशंस अभी भी बाकी है। रोशन ईथन का टैबलेट अपने साथ ले गया, क्योंकि शायद ये ऐप उनकी कुछ मदद कर सकता था। यहां से रोशन सीधा अपनी सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचा। ऑफिसर ने इसे यूजलेस बताया तो रोशन ने उसे ईथन के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी दिखाए, जिनमें उनके घर पर हुई लड़ाई का जिक्र किया गया था। इसके बाद रोशन ऑफिस से बाहर आ गया, जहां लुका ने उसे घर चले जाने की बात कही। रोशन चुपचाप निकल गया और जियोनिकिंग ऐप पर ईथन द्वारा चेक नहीं की गई जगह पर पड़ताल करने पहुंचता है। यहाँ उसे 2 लड़के दिखाई दिए। ये लड़के भी रोशन की तरह ऐप पर निक की तलाश कर रहे थे। यहाँ कुछ खास नहीं मिला तो रोशन अपने घर चला गया। घर वाले रोशन को इतने बड़े केस में काम करते देख काफी खुश लग रहे थे, लेकिन रोशन उनकी बात टाल देता है, क्योंकि वो तो असल में केस का हिस्सा ही नहीं था। अगली सुबह सोफी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देती है और किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है कि वो निक को नुकसान न पहुंचाए। इधर पिया और रोशन कार में मीटिंग रखते हैं, जहां पिया उसे बताती है कि मुझे काफी टाइम पहले निक का वॉइस मेल आया था, जिसमें उसने मुझसे माफी मांगी और किसी अननोन परेशानी के बारे में बताया। रोशन ने पिया को ये बात छिपाने के लिए डांट लगाई और ये खबर देने सीधे ऑफिसर के पास गया। यहाँ रोशन ने पिया और अपने बीच डेटिंग ऐप के जरिए चल रही गुटरगू के बारे में भी सबको बता दिया। इसके बाद रोशन बाहर निकला तो उसने पाया कि उसके कैबिन में उसकी डेटिंग ऐप प्रोफाइल की कई सारी पिक्स लगाई हुई है। तभी यहाँ लुका आता है और रोशन का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब असल में लुका का ही किया धरा था। अगले दिन छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुनसान सड़क किनारे निक की बाइक और एक खाली सिरिंज मिलती है। ये सिरिंज शायद किडनैपर्स ने निक को उठाते समय काम ली थी। इसके बाद रोशन निक के घर पहुंचता है। यहाँ सोफी की मां भी आई हुई थी। रोशन ने उन्हें निक की बाइक के बारे में बताया और सोफी को अकेले में बात करने के लिए ले गया। वॉइस मेल वाली परेशानी पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली तो रोशन ने उससे पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच किसी अफेयर से संबंधित चीजें भी थीं? इस पर सोफी थोड़ा हिचकिचाई और कहने लगी कि हमारे रिलेशनशिप स्टेटस और निक की गुमशुदगी का कोई कनेक्शन नहीं है। रोशन को शक हुआ और उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या तुम जानती हो तुम्हारा पति कहाँ है? इस पर सोफी भड़क गई और उसने रोशन को घर से निकाल दिया। यहां से निकलकर रोशन सीधे पिया के घर गया और उससे किडनैपिंग से पहली रात को हुई लड़ाई के बारे में पूछने लगा। पिया ने इसे नॉर्मल भाई बहन के बीच होने वाली बहस बताया। पिया बताती है कि मेरे और निक के बीच काफी अच्छी बनती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अजीब बिहेव कर रहा था। साथ ही उसने बताया कि 16 मार्च के दिन निक मेरे पास आया तो उसे कई चोटें लगी हुई थी। उस समय निक ने कहा कि इन चोटों के बारे में सोफी को मत बताना। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जियोनिकिंग ऐप पर नोटिफिकेशन आई कि निक की बॉडी मिल गई है। दोनों लोकेशन पर गए तो उन्होंने पाया कि यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है, लेकिन आगे जाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ बस निक की फोटो लगा हुआ एक मैनेकिन है। ये बस एक वाहियात मजाक था।
इसके बाद रोशन पिया को उसके घर छोड़ने गया, जहां निक का कॉलीग मैट पिया का इंतजार कर रहा था। मैट और पिया घर में जाने के बाद रोशन ने ईथन के टैबलेट में वेयर माई फैमिली ऐप खोली और चेक किया कि 16 मार्च को निक कहां था, क्योंकि इसी दिन निक ने अपने शरीर पर लगी कुछ चोटें पिया को दिखाई थीं और सोफी को इस बारे में कुछ न बताने को भी कहा। रोशन ने तुरंत पिया को पुलिस स्टेशन बुलाया और वीडियो दिखाई। पिया ने चैन की सांस ली और रोशन को थैंक्स कहा, क्योंकि अब फाइनली उन्हें एक बड़ी लीड मिल चुकी थी। रोशन ने अपने प्लान और जियोनिकिंग ऐप के बारे में डिपार्टमेंट को बताया। शुरुआत में लुका ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे रोशन की बात में दम लगा, तो उन्होंने रोशन के साथ जाने का फैसला लिया। पुलिस ने ऐप की हर उस जगह पर पड़ताल शुरू की जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा। इसीलिए रोशन अब थोड़ा जोश में आ जाता है और एक मास्टर प्लान बनाकर लुका को सुनाता है, और सब लोग मैप में बताई उस जगह पर पहुंचते हैं जहां अब तक कोई नहीं गया। इस दौरान पुलिस को जंगल में सुनसान सड़क किनारे निक की बॉडी मिल गई। रोशन उदास मन से पिया के पास गया और उसे निक की मौत की खबर बताई। पिया अपने भाई के दुख में रोने लगी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में रोशन का तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। उसे प्रमोट किया गया और लुका ने भी उसे बधाई दी। ऑफिस में जाकर रोशन अपनी को-वर्कर जो सोशल मीडिया चेक करती है उसका हाथ बटा रहा था। इस दौरान सोशल मीडिया पर उसे सोफी की एक आदमी के साथ फोटो दिखाई दी। ये ठीक वही आदमी लग रहा था जिसकी निक के साथ बार में लड़ाई हुई थी। अब सोफी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसे निक की मौत की खबर दी गई। सोफी ने थोड़ा शोक जताया और मौत का कारण पूछने लगी, जिस पर पुलिस ने बताया कि इस पर अभी जांच चल रही है। इसके बाद सोफी को सीसीटीवी क्लिप में निक से झगड़ रहे शख्स की शिनाख्त करने की बात कही गई, लेकिन सोफी ने इनोसेंट बनते हुए कह दिया कि मैं इसे नहीं जानती। लेकिन फिर पुलिस ने सोफी की उस आदमी के साथ फोटो दिखाई। अब सोफी ने एक्सेप्ट किया कि वो इस शख्स को जानती है। सोफी ने बताया कि ये शख्स कर्टिस हैमिल्टन है, जो कि मेरा को-वर्कर हुआ करता था, लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सोफी के पहले झूठ के चलते पुलिस को उस पर शक हो रहा था, मगर फिर भी पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। घर लौटने पर सोफी ने अन्य सब लोगों को निक मरने की खबर सुनाई। सब लोग शोक में डूब गए और रोने लगे। इधर पुलिस स्टेशन में हम पिया को देखते हैं, जो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक आखिरी बार अपने भाई की शक्ल दिखाई जाए, लेकिन पुलिस ने उसे मना कर दिया क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले ये नहीं किया जा सकता। इधर सोफी अपनी मां से कहती है कि पुलिस ने उससे कर्टिस के बारे में पूछताछ की, लेकिन मैंने उसे सिर्फ अपना दोस्त बताया। यह सुनकर सोफी की मां कुछ ऐसे हैरान रह गई जैसे उन दोनों के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ हो। तभी पिया यहां पहुंची और रात को यहीं सोने की परमिशन मांगने लगी। सोफी उसका वेलकम करती है, लेकिन कर्टिस के बारे में कुछ नहीं बताती। यहां हम उस समय का रिकैप देखते हैं जब निक और सोफी अपनी लास्ट एनिवर्सरी मना रहे थे। इसी बीच सोफी के पास कर्टिस का मैसेज आया जिसमें वो कह रहा था कि वो उसे नहीं भूल सकता। रिकैप खत्म होने के बाद करंट टाइम में हम देखते हैं कि सोफी कर्टिस से मिलने उसके घर आई है। वो सोफी से हालचाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी ने उसे इग्नोर करते हुए पूछा कि तुम मेरी परमिशन के बगैर निक से मिलने क्यों गए थे। इस पर कर्टिस बताता है कि मैं नहीं गया, उसने खुद मुझे बार में बुलाया था। वो जानना चाहता था कि हम कितने समय से साथ हैं, रिलेशन के दौरान हमने क्या क्या संबंध बनाए हैं। मैंने जब सब कुछ सच बताया तो वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा और हमारे बीच फाइट शुरू हो गई। सोफी कर्टिस को शक की नजर से देख ही रही थी कि तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई। दरअसल पुलिस सोफी का पीछा कर रही थी क्योंकि उसने अपने और कर्टिस के रिलेशन के बारे में झूठ बोला था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। बता दे कि पुलिस उन्हें बस पूछताछ के लिए ले गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सोफी और कर्टिस ही निक के असली गुनहगार है। खैर, वीडियो काफी लंबी हो रही है, सो इसे यहीं पर विराम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आगे की कहानी भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि इस टीवी सीरीज का नाम था क्लिकबेट, जो कि 2021 के दौरान रिलीज हुई। वहीं बात करें रेटिंग की तो इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.2 स्टार्स मिले।